हेलो नमस्कार वेलकम इन योर फेवरेट क्लास। यस, इट्स मैथ्स क्लास। बच्चों, आप अब ज़्यादा टाइम दे पाएंगे अपने पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स को, और वो भी मेरे साथ। टॉपिक नए हैं बट ये तो आपकी अपनी ही क्लास है मैथ्स की। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और यहाँ पर हमें दिया है चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सेट्स होता है बच्चों, हिंदी में इसे कहते हैं समुच्चय। अब सेट्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सा ये एक लॉजिक है। बचपन में आपने सेट्स खरीदे होंगे, टॉय सेट याद आ रहा है? शायद कार सेट ली हो, और उसमें कैसी होती है, डिफरेंट कलर की कार्स होती हैं, कुछ रेड, येलो, ग्रीन, जो कलर आपको मार्केट में मिले हो, जो आपको पसंद हो, आपने टॉय सेट लिया। डॉल सेट लेती हैं गर्ल्स। तो वो सब क्या है? सेट्स मीन्स अ सेट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल में लिखती हूँ, यहाँ पर है कि हमने बात की रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियों की हमने बात की। तो भारत की नदियों का अगर हम कहें सेट बनाना है, तो भारत की नदियों में क्या आप वे नदियाँ, वे रिवर्स भी शामिल करेंगे जो कि इंडिया में नहीं है? नॉट एट ऑल, वो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप गंगा रिवर की अगर आप बात करें तो आप इसको सेट में लोगे। और अगर हम बात करें नाइल की, नील नदी की, तो क्या आप उसे इस सेट में इंक्लूड करोगे? नहीं। चलिए दूसरा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कि हम अगर बात करते हैं ऐसे ऑड नंबर्स की विच आर लेस देन 10, जो कि 10 से छोटे हों। ऐसे ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? ये तो सेलेक्टेड ही होंगे। ये कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7 और 9। यही ऑड नंबर्स हैं जो कि 10 से छोटे हैं, विच आर लेस देन 10। तो ये हमारा जो है, ये बन गया हमारा एक सेट पर्टिकुलर नंबर्स का। कौन से नंबर? विच आर लेस देन 10 एंड दीज आर ऑड नंबर्स। तो ये जो है हमारा, ये कहलाएगा एक सेट। और सेट को बच्चों हम जब भी हम इसको लिखते हैं तो इसे एक ब्रैकेट से इसे बंद कर देते हैं। मीन्स अगर ये जो नंबर है तो हम इसे ए नाम सपोज दे सकते हैं। तो यहाँ पर सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9। और इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। हिंदी में इन्हें कहते हैं अवयव, समुच्चय के अवयव, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ये जो हैं सारे, दीज आर द एलिमेंट्स। और इसी को हम हिंदी में कहेंगे समुच्चय के अवयव, क्योंकि ये क्या है? एक समुच्चय बन गया है। किसका समुच्चय? नंबर्स का। वे नंबर जो कि अवयव, वे नंबर जो कि 10 से छोटे हैं और विषम हैं। तो ये फिक्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें इंग्लिश के उन लेटर्स की जो कि वॉवल हैं, तो इंग्लिश के लेटर्स जो वॉवल हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप सब जानते हैं कि वॉवल कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वॉवल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये हमारा क्या हो गया? एक सेट हो गया, और इसे हम नाम दे देते हैं सपोज बी। तो ये जो सेट है, ये किसका सेट हो गया? दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर वॉवल। मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, या आप इसे कह दीजिए वॉवल्स। अगर हम बात करते हैं 5 फेमस मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, विश्व के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ, तो क्या वो एक सेट बनेगा? हमने लिख दिए हमारी नज़र में, मान लीजिए हमारी नज़र में ए,
बी, सी, डी और ई, ये 5 जो हैं ये मैथमेटिशियन हैं वर्ल्ड के फेमस। बट अगर मेरी फ्रेंड से या आपसे पूछा गया, आपने कहा नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, ये सी तो मेरी नज़र में बेस्ट तो नहीं है, ये मैथमेटिशियन उतना अच्छा नहीं है कि इसे बेस्ट की कैटेगरी में रखा जाए। और आपने कहा कि मेरी नज़र में तो ये 4 ही बस बेस्ट मैथमेटिशियन हैं। मीन्स अब क्या हो गया यहाँ पर चेंज, मैंने कहा कुछ और, आपने कहा कुछ और, तो यहाँ पर क्या हो गया चेंज। मीन्स यहाँ पर एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं। तो सेट क्या होता है, जहाँ पर कि एलिमेंट्स चेंज ना हो, अगर हम उसे कहें यूनिवर्सल ट्रुथ में उसे कहें, जैसे अभी हमने बात की अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवल्स की, तो ये आप कहीं भी पता करिए, किसी से भी पूछिए, आप इंडिया में बोलेंगे तो भी ये वॉवल्स यही होंगे, आप अमेरिका में जाएं, ब्रिटेन में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो ये वॉवल्स सेम ही रहेंगे। बट अगर हम यहाँ बात करें मैथमेटिशियंस की, बेस्ट अगर 5 मैथमेटिशियंस या बेस्ट मैथमेटिशियंस की बात करें वर्ल्ड के, तो ये हमारे सबके एक जैसी ओपिनियन नहीं होगी, सबकी नज़र में अलग लोग बेस्ट होंगे। हो सकता है जो मेरी नज़र में बेस्ट हो वो आपकी नज़र में ना हो। तो इस तरह से ये जो है हमारा, हम कहेंगे दिस इज़ नॉट अ सेट, ये हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सेट की जो थ्योरी है जो कह रही है कि यहाँ पर सेट उसे ही कहते हैं जो कि हर जगह सेम हो, हर जगह परिभाषित हो, हर जगह एक सा ही हो, यूनिवर्सल ट्रुथ में चलता हो, दिस इज़ द सेट। और ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये उससे आउटर जा रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। सपोज मैंने आपसे कहा राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं का सेट आप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, लिखते जाएंगे। और ये कब तक लिखेंगे? अप टू इनफाइनाइट, मतलब नेचुरल नंबर कहीं जाकर ख़त्म तो हो ही नहीं रहे, हम जितना काउंट कर सकते हैं, जहाँ तक हम बोल सकते हैं वहाँ तक नेचुरल नंबर्स हैं, हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए बस। तो हम इन्हें, ये बाद में यहाँ 3 डॉट्स यहाँ यूज़ करते हैं, और ये 3 डॉट्स क्या शो कर रही है, दैट दीज आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है सोचने की, हाईएस्ट हमारा कहाँ तक लेवल है, वो ये है 3 डॉट्स शो कर रही हैं। तो ये जो है ये क्या हो गया सेट, यहाँ पर अभी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, फाइनाइट नहीं है, ये हो गया इनफाइनाइट। तो ये जो सेट है ये क्या कहलाता है? इनफाइनाइट। बट अगर हम बात करें अपने वॉवल्स की, ए ई आई ओ यू, इन 5 के अलावा आप और कोई वॉवल मुझे बता दें, कोई छठा वॉवल हो तो बताएं। मीन्स यहाँ तो हमारे पास एलिमेंट 5 ही हैं, ओनली 5, यहाँ से हम 5 से छठा एलिमेंट यहाँ यूज़ ही नहीं कर सकते। मीन्स दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। तो सेट कितने तरह के हो गए अब? एक तो फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। मीन्स इस तरह से अब हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सेट आर ऑफ 2 टाइप्स। सेट कितने तरह के हैं? 2 तरह के सेट्स। हम ये लिख सकते हैं कि सेट जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फाइनाइट, जो कि जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द फाइनाइट, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 10 जो भी है, 30 50 100 2000 5000। और वो सेट जिनमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, अनंत तक होते हैं, जिन्हें आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। अब जब हम बात कर रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट की, तो मैथ्स में बच्चों स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेट्स होते हैं इनफाइनाइट, और उनको पर्टिकुलर किसी सिंबल से ही डिनोट किया जाता है। तो वो सिंबल क्या है, चलिए पहले हम वो जान लेते हैं। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा स्टैंडर्ड से यहाँ क्या मीनिंग है। स्टैंडर्ड मीन्स
जिसे सभी जगह माना जाए। आप इसे इंडिया में कहें तो भी यही होगा, आप इसे अफ्रीका में जाकर पढ़ें तो भी यही होगा, और आप इसे इंग्लैंड में जाकर, अमेरिका में जाके पढ़ें तब भी इसे यही नाम दिया जाएगा, यही कहा जाएगा, और इसके सेट में जो एलिमेंट होंगे वो भी वही होंगे जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। मीन्स दिस आर स्टैंडर्ड सेट्स। अब इनफाइनाइट, अभी मैंने आपको समझाया था इनफाइनाइट कौन से होते हैं, जिनमें कि इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आप कल्पना कर सके, जहाँ तक आप इमेजिन कर सके, वहाँ तक एलिमेंट हों। दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। मतलब जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो, हम कह नहीं सकते कि इसमें 2 एलिमेंट है कि 4 हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम बात करते हैं वो है एन की। एन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को बच्चों हम कहाँ से काउंट करते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम काउंट करते हैं फ्रॉम 1। मीन्स एन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो ये हो गया एन, इसे हम डिनोट करते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरी आती है हमारी, अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 और रख दें साथ में, मीन्स वो कहलाएगा हमारा होल नंबर। तो उसे हम W से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना। मीन्स पूर्ण संख्याएं, हिंदी में कहते हैं इसे पूर्ण संख्याएं। अब इन नेचुरल नंबर्स में से हम क्या करें? होल भी नंबर हमने इसमें बना दिया, 0 भी हमने इसमें लगा दिया। अब अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, अभी तक हमारे पॉजिटिव नंबर थे, 0 हमने साथ में ऐड कर दिया, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नेगेटिव नंबर्स को भी। तो जैसे ही हमने यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए, तो अब हमारा क्या हो गया? नेगेटिव भी हो गए, 0 भी हो गया और पॉजिटिव नंबर्स भी हो गए। मीन्स अब हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स। क्या हो गए? इंटीजर्स, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दिस इज कॉल्ड Z। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ये है पूर्ण संख्या है और ये है प्राकृत संख्याएं। अब आगे बढ़ते हैं हम इससे। R से हम डिनोट करते हैं सारे रियल नंबर्स को, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब अगर इन रियल नंबर्स में से केवल हमने पॉजिटिव ले ली, मतलब कि हम किसको लेकर चल रहे हैं? सिर्फ पॉजिटिव को। हमने अपने सिर पर क्या रख लिया है? सिर्फ पॉजिटिव। हमने किसको ढोया? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को, है ना। हमारी टोकरी में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हमारी बास्केट में, हमारी टोकरी में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, तो हम क्या कहेंगे इसको? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये किसका हो गया सेट? पॉजिटिव रियल नंबर्स का। मतलब कि हिंदी में आप इसे कहें सभी धन प्राकृत संख्याएं, सॉरी धन वास्तविक संख्याएं, धन वास्तविक संख्याएं, पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम यहाँ हिंदी में कहेंगे। अब अगर हमने इनमें से पॉजिटिव नहीं ली, हमने क्या ली? नेगेटिव। मीन्स अब हमारी बास्केट में क्या है? सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जो अब हमारा सेट बना वो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव मतलब क्या हो गया? जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋण संख्याएं हैं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, वो क्या हो गई इस सेट में? किसमें? R माइनस में। ध्यान देना, यहाँ पर माइनस को हम अपनी बास्केट में लेकर चल रहे हैं, और जो बास्केट में है तो वो तो हमारे साथ चलेगी। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि कुछ संख्याएं होती हैं जो कि P/Q की फॉर्म में होती है। क्या कहते हैं उन्हें हम? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से।
तो अगर हम रैशनल नंबर्स का सेट बनाएं तो उसे कहेंगे क्यू से डिनोट करेंगे, मीन्स सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। ये रैशनल नंबर्स अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो, मीन्स हमारी जो बास्केट है उस बास्केट में क्या हो, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हों, तो ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सभी धन परिमेय संख्याओं का सेट। इसी तरह से अभी हमने बात की थी इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को हमने शो किया था z से, और इसे एक और सिंबल है जिससे डिनोट किया जाता है i से। तो अगर हम यहाँ पर अपने इंटीजर्स की बास्केट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेकर चल रहे हैं तो ये किसका सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि सारे धनात्मक जितने भी हमारे पूर्णांक हैं उनका समुच्चय। और अगर हमारी बास्केट में सपोज जो इंटीजर हैं वो क्या है, नेगेटिव है ना, हमारी बास्केट में क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे इसे, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ हमने नेचुरल नंबर्स की बात कर ली, होल नंबर्स की बात कर ली, रैशनल, है ना, और हमने इंटीजर्स की बात कर ली, लेकिन एक बात हमने नहीं की, क्या नहीं की, इर्रेशनल की। जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं वैसे इर्रेशनल भी तो होते हैं, कि उसको किससे शो करोगे, उसको किससे बताओगे। तो बच्चों देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, वो पार्ट होते हैं रियल नंबर्स के। और अगर रियल नंबर्स में से हम रैशनल नंबर्स को सेपरेट करते हटा दें उसमें से, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल को हम किससे शो कर सकते हैं, हम यूँ लिख सकते हैं ना कि रियल में से हमने क्या कट कर दिया, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, रैशनल नंबर्स को। तो अब जो हमारे पास बचा वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। अब जो नंबर बच गए वो क्या बच गए, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये तो हो गए हमारे स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स। तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। टिप्स पर आपसे पूछा जाए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, आर यू हैव टू नो। आपसे पूछा जाए रैशनल नंबर्स के सेट को लिखिए, तो आपको लिखना आना चाहिए, बट लिखेंगे कैसे, इसके लिखने के दो टाइप हैं, किस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं, किस फॉर्म में हमें लिख सकते हैं। दीज आर टू फॉर्म्स, जिससे कि हम इन्हें लिख सकें। चलिए अब हम इनकी फॉर्म जान लेते हैं कि इन्हें किस तरह से शो किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सेट्स, सेट को फॉर्म कैसे किया जाए। तो जैसे अभी तक हम कैसे लिखते आ रहे थे, हमने लिखा था हमने ये लिखा था कि ऐसे ऑड नंबर्स का सेट जो कि 10 से छोटे हैं, विच आर लेस देन 10। तो यहाँ हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 1, 3, 5, 7 और 9, यही नंबर होते हैं ऑड नंबर जो कि लेस देन 10 होते हैं। इसी तरह से हमने एक और लिखा था सेट ऑफ वॉवल्स, AEIOU। तो ये तो है हमारा एक सिंपल मेथड सेट्स को फॉर्म करने का, लिखने का, शो करने का, ड्रॉ करने का, ठीक है। तो ये जो है सिंपल सा मेथड, दिस इज कॉल्ड द रोस्टर सिस्टम या रोस्टर फॉर्म, आप इसे कह दीजिए। ये जो हमारा ये फॉर्म है इसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। हिंदी में भी इसे रोस्टर नाम से ही जाना जाता है, रोस्टर रूप इसे कह दीजिए हिंदी में। अब इस रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है सेट,
सपोज हमसे कह दिया जाए 1 से 100 तक के सारे ऑड नंबर्स को लिखिए, कहाँ तक लिखेंगे? लिखते जाएंगे हैं, 2 लाइनें भर जाएगी, 3 लाइनें भर जाएगी। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी दिखाएं और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, तो ऐसे ही एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ किया और उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और वो जो शॉर्ट फॉर्म थी उसे नाम दिया गया सेट बिल्डिंग फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये जो सेट बिल्डिंग फॉर्म होती है, सेट बिल्डिंग फॉर्म, इसमें कैसे लिखते हैं, चलिए सीखते हैं इसको कि सेट बिल्डिंग फॉर्म में इस रोस्टर्स फॉर्म में जो हमने एलिमेंट लिखे हैं इनको कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाले को ही लेते हैं, ए को। ए क्या है हमारा? उन एलिमेंट्स का सेट है जो कि लेस देन 10 है और ऑड है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x और उसके बाद लगाते हैं ये 2 बिंदियाँ जिसे कहते हैं कॉलन, है ना। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, इस x की जो भी खासियत होती है, जो भी इसकी स्पेसिफिक जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम इसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x है एक ऑड नंबर। x क्या है? एक एन ऑड नंबर। और उसके अलावा x क्या है? विच इज़ लेस देन 10, विच इज़ लेस देन 10। अब आपको लग रहा होगा क्या है ये, तो इससे भी बड़ा है। कितना बड़ा हो गया ये तो मेथड। तो चलिए इसको और थोड़ा सा और अच्छा डिफाइन कर देते हैं, इसको और अच्छी तरह से लिख देते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x को और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। x क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर को कैसे शो करेंगे हम यहाँ पर? ये है हमारा इवन नंबर। किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिल जाता है? इवन नंबर। और इस इवन नंबर में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें फिर क्या मिल जाएगा? ऑड नंबर। तो x क्या हो गया हमारा? एक ऑड नंबर। और साथ ही साथ हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है कि यहाँ पर n जो है वो क्या है? n जो है बिलोंग्स करता है n को। यस, ये साइन मैं आपको, अभी हम इसकी बात करेंगे, ये साइन है बिलोंगिंग का। बिलोंग्स टू मतलब n क्या है? ये स्मॉल n जो है वो है जो कैपिटल N में है, और कैपिटल N क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ जो स्मॉल n है ये वैल्यूज़ हमेशा n की होंगी, मीन्स ये 1 से स्टार्ट होंगी अप टू इनफाइनाइट। इसके अलावा x की एक और प्रॉपर्टी क्या होगी कि x जो है वो लेस देन 10 है। मतलब हम n की वैल्यूज़ लिमिटेड है रखेंगे। कब तक रखेंगे? जब तक कि हमें x की वैल्यू लेस देन 10 मिलती रहेगी। जैसे ये मोर देन 10 हुई, हम अपने सेट में उसको नहीं रखेंगे, हम उसे आउट कर देंगे क्योंकि तुम हमारी प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहे। सेट बिल्डिंग फॉर्म को एक बार फिर देखना। हमने पहले लिखा a को, x से x वेरिएबल है, उसके बाद लगाया कॉलन, और कॉलन के बाद हमने x की प्रॉपर्टी लिखी कि आखिर ये एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हमने लिख दिया एक ऑड नंबर जो कि 10 से छोटा है, एन ऑड नंबर विच इज़ लेस देन 10। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, हम तो चाहते थे थोड़ा छोटा लिख दें रोस्टर सिस्टम से, सेट बिल्डिंग फॉर्म में थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया, चलो इसे थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं और अच्छे से लिख देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ हमने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। अब हम आ गए यहाँ पर कि x लिखने के बाद में x की प्रॉपर्टी। तो पहले तो हम यह बात कर रहे हैं कि x क्या है? एक ऑड नंबर है। तो किसी भी नंबर को ऑड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास होना चाहिए इवन नंबर। हम ये इस बात को लेकर के सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारे पास जो नंबर है वो इवन है। तो हम नेचुरल नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट एन इवन नंबर, और इवन नंबर से जैसे ही हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया वी गॉट ऑड नंबर। तो ये x क्या हो गया? ऑड नंबर। जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है, स्मॉल n इज नेचुरल नंबर, और x जो है वो लेस देन 10 है। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डिंग फॉर्म। चलिए अब हम बात करते हैं अपने वॉवल्स की। ये जो हमारा सेट B था इसको हम लेते हैं, ये है हमारे इंग्लिश के वॉवल। तो यहाँ भी हम ले लेते हैं अपना वेरिएबल x, कॉलन लगाया, कॉलन के बाद में हम क्या लिखेंगे, x क्या है? x की प्रॉपर्टी लिख देंगे। x क्या है? अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारी एक्स की प्रॉपर्टी हो गई कि एक्स क्या हो गया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वॉवल हो गया। और ये हमारा हो गया सेट बिल्डिंग फॉर्म। आई होप कि आपको ये रोस्टर सिस्टम, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डिंग फॉर्म दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक बात जो खास नोट करने वाली है वो क्या है पता है, कि रोस्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो रोस्टर सिस्टम में बच्चों क्या होता है ना, रोस्टर सिस्टम में या रोस्टर फॉर्म आप कहिए, तो इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं किसी में भी वो रिपीट नहीं होते। अगर हमने यहाँ 1 3 3 5 ऐसे लिखा तो यहाँ जो 3 का ये रिपीटिशन है ये नहीं होगा। 3 एक ही बार यहाँ पर यूज़ होगा, मीन्स एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होते। सेकेंड थिंग, अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया, ये आपने लिखा है 1 3 5 7 और इसी 1 3 5 7 को आपने लिख दिया 1 5 7 3, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहले भी ए था और अब भी ये ए ही रहेगा। सेट ऑफ ऑल नंबर जो कि आपने स्टार्टिंग में लिए थे ये वही हैं। मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस है ना, वो यहाँ पर कोई मायने नहीं रख रहा है। आप सीक्वेंस को आगे पीछे कर दीजिए, यहाँ पर आपको रिपीटिशन नहीं करना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर एलिमेंट्स को रिपीट मत करो और आप चाहो जैसे रखो। आप चाहो तो 5 को पहले रखो, आप चाहो तो 1 को पहले रखो, आपकी इच्छा है किसको आप आगे रखना चाहते हो और किसको पीछे। मुझे इससे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और बस आप जब रोस्टर से सेट बिल्डिंग में जाओ तो वहाँ पर आप मेरी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे बात करते हैं एक साइन की। हमारे एक साइन आया था यहाँ पर अभी बीच में ये, और इसे मैंने कहा था बिलोंग्स टू। इसे हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू, एन बिलोंग्स टू एन। और वैसे ये साइन है, एक ग्रीक साइन है ये, और इसे कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का साइन कहलाता है ये। तो बट हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं बात मैथ्स की, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे n बिलोंग्स टू n। यहाँ n जो है स्मॉल n, वो क्या कर रहा है, नंबर्स को शो कर रहा है, एलिमेंट्स को शो कर रहा है, n के एलिमेंट्स कि यहाँ पर n क्या है, n है। स्मॉल n जो है कैपिटल N का एलिमेंट है। आगे क्या है, n क्या है यहाँ पर, ऑल नेचुरल नंबर्स है ना। तो ये जितने भी n है स्मॉल, जो n को बिलोंग कर रहे हैं, वो किस में आएंगे, कैपिटल N के सेट में, नेचुरल नंबर्स के सेट में। और अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, सपोज हम यहाँ पर n इक्वल्स टू रख देते हैं -1, तो क्या ये बिलोंग करेगा n को, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये कहलाएगा नॉट बिलोंग्स टू। -1 इज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि -1 तो जो है वो नेचुरल नंबर्स में आता ही नहीं है। तो यहां हम इसे बिलोंग्स तो करवा ही नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू n। और इसे रीड इस तरह से करेंगे, n बिलोंग्स टू n, -1 इज नॉट बिलोंग्स टू n। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेट लिख दिया, सेट ए, और इसके एलिमेंट्स हमने लिख दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि यूज़ करो साइन, या तो ये वाला यूज़ करो या फिर ये वाला, ठीक है। इज इट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो मैंने कहा 5-A, तो आप कहेंगे भाई 5 तो ए में ही है, तो ये तो बिलोंग्स कर रहा है, दिख रहा है वो तो साफ ही। मैंने पूछा आपसे, चलिए बताइए 8-A, तो यहाँ पर तो 8 जो है इस सेट में है ही नहीं,
मतलब कि ये क्या कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया 0-A, तो यहाँ 0 है क्या, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू A। इसी तरह से चलिए मैंने पूछ लिया आपसे कि बताइए कि आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं। ठीक है, उन बॉयज़ का आप एक सेट बनाइए, आपकी क्लास के बॉयज़ का एक सेट बनाइए। तो वो जो सेट है उसे आप सेट कहेंगे क्या, मतलब उनका जो कलेक्शन आप कर रहे हैं, कलेक्शन, हम सेट नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, कलेक्शन ऑफ द बॉयज़ ऑफ योर क्लास, तो वो क्या सेट कहलाएगा, ऑब्वियसली कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपके बॉय क्लास में जो बॉयज़ हैं वो फिक्स हैं, वो उतने ही हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, है ना। तो जो आपकी क्लास के बॉयज़ हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे तो उनका जो बनेगा वो हम कहेंगे उसको एक सेट। अगर हम बात करें ऐसे नेचुरल नंबर्स की जो कि 100 से कम हो, 100 से लेस देन 100 हो, तो वो नेचुरल नंबर्स क्या है, लिमिटेड है और वो चेंज नहीं होंगे। ये नहीं है कि मैंने 2 लिखा और आपने 5 लिखा, या मैंने 3 लिखा और आपने 101 लिखा, ऐसा नहीं है। 100 से कम नेचुरल नंबर्स जो हैं वो एक नंबर उनका फिक्स है, तो वो चेंज नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, एक सेट कहलाएंगे। मैंने आपसे कह दिया ठीक है कि प्रेमचंद को आप लोग पढ़ते हो, उसके नॉवल पढ़ते हो, उसकी स्टोरीज पढ़ते हो, तो प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा, कितने नॉवल लिखे, उसका एक कलेक्शन आप तैयार करिए। तो प्रेमचंद ने जो कलेक्शन तैयार किया नॉवल का, जो उसने लिखे उसका आपने कलेक्शन बनाया, वो तो फिक्स होगा। ये तो है नहीं कि एक बच्चे ने ज़्यादा बुक्स उसकी देखी है, दूसरे ने कम देखी है, अरे लिखी तो उसने उतनी ही है। अब तो प्रेमचंद नहीं है जो अब लिख रहे हो और कम ज़्यादा हो रही हो, वो तो लिख चुके। तो उनके नॉवेल्स का अगर हम कलेक्शन करेंगे तो वो तो फिक्स होगा, सबका सेम होगा, और जो चीज़ सबकी सेम है, एक जैसी है, तो वो जो हमारा बन रहा है एक कलेक्शन, दिस इज कॉल्ड द सेट। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि ऐसा करिए, आप है ना इस वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस, जितने भी खतरनाक जानवर हैं उनका सेट बनाओ, उनका कलेक्शन बनाओ, तो हो सकता है जो आपको खतरनाक लगता हो दूसरे को ना लगता हो। कोई तो चूहा देख के डर जाता है और कोई शेर देख के भी नहीं डरता। तो सबकी नज़र में खतरनाक जानवर, डेंजरस जानवर जो है, एनिमल्स, वो अलग अलग होते हैं। और जब सबकी नज़र में वो अलग अलग हैं तो सबका कलेक्शन भी अलग अलग होगा। और जब कलेक्शन अलग हुआ तो सेट कहाँ बना, सेट तो बना ही नहीं। क्योंकि सेट तो क्या होता है, सेट क्या होता है, वो चीज़ें जो कि स्टैंडर्ड है, जिसे कि पूरी वर्ल्ड में हम माने कि हाँ यही है। तो हम बात करें वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल्स की, तो उससे जो हमने कलेक्शन बनाया, दिस इज नॉट अ सेट, वो सेट नहीं होगा। आई होप आपको सेट के बारे में जो बेसिक नॉलेज अभी हमने बताई है ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई है तो आपको करनी है अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और सारी कर देनी है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने आंसर आपने पूरी कर लिए कि नहीं, यस या नो में मुझे ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए सेट थ्योरी के साथ। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते जाओ बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।